हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आ, देखिए, मैं इस टाइम पे वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, क्योंकि नींद बिल्कुल आ नहीं रही थी दोस्तों। तो अभी आप टाइम एक देख सकते हैं, 1:25। वहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन टाइम हो रहा है 1:25 रात। ठीक है, रात के 1:25 पे मैं इस टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी। और अ, मैं मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, विजय केडिया का। विजय केडिया सर को आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, इंडियन इन्वेस्टर। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे भी उनको भी मतलब आप खुद सोचिए कि इतने सालों का जिसको एक्सपीरियंस है, अ, उसको भी मार्केट में मतलब जब 2020 में मार्केट इस तरह से क्रैश हुआ था कि उनको भी नींद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं इसके वजह से मैं नहीं मतलब जाग रहा हूँ। मेरा वो रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं मतलब ये सोच रहा था कि इसी के बारे में मैं एक वीडियो ही क्यों ना अपलोड कर दूं। ठीक है, तो मेरा टॉपिक ये है दोस्तों कि आप मतलब किस तरह से मार्केट, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मार्केट में बिल्कुल आपका इस तरह का कंडीशन ना हो कि आपको बिल्कुल रात भर नींद ना आए, दिन को चैन ना मतलब मिले कि पता नहीं क्या होगा। अब स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया, मेरा स्टॉक क्रैश हो गया, तो अब क्या होगा। बिल्कुल इस तरह का आपको सोचना ना पड़े, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा कि इस तरह का स्थिति आपके साथ में आए ही ना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको, आप जिस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, चाहे इन्वेस्टिंग हो देखिए, ट्रेडिंग में तो आपको पता होगा, ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसको तो इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। वो सुबह 9 बजे आते हैं, 3:30 बजे मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं। ठीक है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल मार्केट क्रैश होगा या अगले दिन क्रैश होगा, क्या होगा, इनको इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इनको मतलब सॉरी, किसको इनसे मतलब है, जो इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टिंग के लिए देखिए आपका मतलब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मतलब क्या आपका मतलब किस तरह का आपका कॉन्सेप्ट रहे, ताकि हमें ये जो प्रॉब्लम है फेस कभी भी करना ना पड़े कि मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया, लेकिन बिल्कुल, और हम भी ना ही खाना चैन से खा पा रहे हैं, ना ही चैन से नींद आ रहा है, ना ही हम चैन से कहीं पे रह पा रहे हैं दोस्तों। इस तरह का स्थिति कब बन जाता है, किसके साथ होता है ये स्थिति, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिसका किसी तरह का कोई प्लान नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई भी स्टॉक चुन रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलिए उसका सिर्फ प्राइस नीचे गया है, ठीक है, उसके बिजनेस में किसी तरह का कोई तो फर्क नहीं पड़ा है। आप उसको देखिए, उसका प्राइस मान के चलिए 2020 में, या फिर अभी आप ले लीजिए, अभी बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एशियन पेंट्स, ठीक है, एशियन पेंट्स हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ये सब स्टॉक्स बिल्कुल गिरे हुए हैं। ठीक है, कोलपाल हो गया, कोलगेट आपको पता होगा, ज्योति लैब हो गया, ये सब स्टॉक्स आपको पता ही होंगे दोस्तों कि नीचे अभी गिरे हुए हैं। मुझे स्टॉक प्राइस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक प्राइस से बिल्कुल भी मेरा कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। चाहे स्टॉक मार्केट, मान के चलिए, अगर देखिए मार्केट बिल्कुल बढ़ रहा है और आपका जो स्टॉक है वो गिर रहा है, तो उसमें आपको सोचना चाहिए कि मैंने शायद कोई गलती की है, या फिर स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तभी वो नीचे आया होगा। एग्जाम्पल के लिए यस बैंक ले लीजिए, यस बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तभी वो बिल्कुल मतलब अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर उस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो अलग बात है, क्योंकि वो किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों। पता नहीं किसके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है जिसमें कोई स्कैम पकड़ा जाए और वो स्टॉक बिल्कुल जीरो हो जाए, तो ऐसा भी होता है। ठीक है,
लेकिन अगर उसको अगर हम छोड़ के अगर हम ये देखें कि मैंने जिस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो स्टॉक का क्वार्टरली प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, क्वार्टरली सेल्स लगातार वो कर रहा है वो कंपनी, तो अगर सिर्फ मार्केट के नीचे आने के वजह से अगर मेरा स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे अगर आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत है? आप खुद सोच के देखिए, अगर मार्केट के साथ मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो अगर नीचे आ जाता है, मान के चलिए एग्जांपल के लिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आप इनको देखिए लगातार हर साल इनका नेट प्रॉफिट बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। हर साल इसका नेट प्रॉफिट सेल्स एंड सॉरी रेवेन्यू, सेल्स और आपका नेट प्रॉफिट हर साल ये बढ़ते जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, हर साल। तो आप हमें किसी तरह का कुछ भी सोचना चाहिए कि अगर मार्केट गिर गया और इसका ये जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एग्जांपल के लिए, इसका भी स्टॉक प्राइस अगर गिर गया तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये प्राइस क्यों गिर रहा है। हमें पता है कि मार्केट ओवरऑल जो मार्केट है पूरा मार्केट का ही गिरा हुआ है, इसके लिए हमारा स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। सिंपल सा बात है दोस्तों। तो हमारा स्ट्रेटजी यही होना चाहिए, जब पूरा मार्केट अगर गिरता है और मेरा स्टॉक भी गिरता है, बावजूद वो हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कर रहा है, उसके बाद सिर्फ उसका स्टॉक प्राइस अगर गिरता है तो हमें तो कोई टेंशन है ही नहीं दोस्तों। हम सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो आएगा वो रिज़ल्ट देखेंगे, ईयर ऑन ईयर जो रिज़ल्ट आएगा उसको देखेंगे कि हर साल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, हमें कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों। स्टॉक प्राइस अगर नीचे आ गया तो हम सिर्फ देखेंगे कि हमारा जो कंपनी है वो सही कर रहा है कि नहीं, बस इससे इससे ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपका कंपनी बहुत ही अच्छा है तो आपको अपना रात दिन बिल्कुल भी बेकार नहीं जाना चाहिए। आप इंजॉय कीजिए, मार्केट को चिल कीजिए, मार्केट जो कर रहा है करने दीजिए। आप खुद सोचिए 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, कितने सारे स्टॉक्स थे जो अपने हाई से लगभग 60% 70% गिर गए थे, लेकिन अगर उसका फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग था, वो फिर से वहाँ से 10 गुना 20 गुना हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप वो देखिए, आप ओवरऑल मार्केट को मत देखिए। मार्केट क्योंकि अभी भी गिरा है और जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी गिरे हैं, लेकिन उसका आप देखिए सेल्स एंड प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी, ठीक है। तो हमें सोचने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता था। थैंक यू सो मच। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।